केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदर्शन करने की मुहिम शुरू कर दी है, तो वहीं पूर्व सैनिकों का भी इस प्रदर्शन में सहारा लिया जा रहा है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया और डीसी कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की गई। इस प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन लीग के चेयरमैन सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर टी सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। टी सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना से युवाओं का नुकसान ही हो रहा है और देश भर में सेना से रिकॉर्ड हुए अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल के बाद युवाओं के पास रोजगार के साधन नहीं रहेंगे। इसके बारे में भी कोई स्पष्ट नीति केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई है। उनका कहना है कि युवा देश भक्ति के लिए सेना में भर्ती होता है और सेना में भर्ती होने के बाद उसे अपने परिवार की चिंता नहीं रहती है, जिसके चलते वे बेफिक्र होकर अपनी जान को देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की इस नई योजना के आने से अब सेना में जाने से पहले युवा सोच विचार करेगा। टी सिंह ठाकुर ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी जो है अग्निपथ कर्मवीर योजना का इसलिए ये करे कि ये बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, कि 4 साल में जो है वो एक युवा जो है वो कैसे किस प्रकार से वो सैनिक बन सकता है, जिन्होंने वो देश के लिए जो है उसने रक्षा करनी है और उसमें भी 6 महीने तो उसके ट्रेनिंग में जाएंगे और 3 साल में और 4 साल में एक महीने का उसको छुट्टी भी देगी, कैजुअली भी अनले भी देंगे, तो बचेंगे उनके बाद 2.5-3 साल बचेंगे और 2.5-3 साल के बाद वो आगे जाकर वो उसकी छुट्टी हो जाएगी और वो कैसे सोचेगा, वो तो यही सोचेगा कि भाई आगे जो हमने जो है वो हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे आगे जो है हमारा कैसे भविष्य, वो किस प्रकार से वो कमिटमेंट जो है वो आगे देश के लिए दे पाएगा। इसलिए जो सैनिक जो है उसको कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर जो है अपने अपने रेजिमेंट का जो है उनमें जोश भरा जाता है। जब जोश भरा जाता है, जब वो लड़ाई में जाते हैं तो वो हुंकार होती है, वहाँ पर वो अपने अपने रेजिमेंट के, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, जैसे सिख रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, जब वो वहाँ पर स्लोगन देते हैं तभी वो देश के लिए जो वो अपनी जान न्यौछावर करते हैं। और उनको ये पता होता है कि जब मैं अपनी जान न्यौछावर करूँगा, अपने देश के लिए काम आऊँगा, तो मेरी फैमिली जो है वो सेफ रहेगी और उनको भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उनको जो है इंश्योरेंस मिलेगी और उनको जो पेंशन मिलेगी। इसमें पेंशन तो है ही नहीं है। आप ये डिफेंस पर्सनल को जो है वो पेंशन नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से जो पेंशन को बचाने के लिए आपने आनंद फानंद में ये 4 साल के जो है वो ये निकाली है। डिफेंस पर्सनल को पूरी उनको पेंशन देनी चाहिए, तभी वो अपनी कमिटमेंट जो पूरी करेगा, तभी वो देश के लिए वो लड़ाई लड़ेगा और इसी से जो हमारा देश जो है वो सुरक्षित रहेगा। आपको मालूम है कि हमारा देश जो है वो चारों तरफ से जो दुश्मनों से घिरा हुआ है। अगर हमारी सेना मजबूत होगी, अगर हमारा डिफेंस मजबूत होगा तो देश में अमन चैन होगा। अगर अमन चैन होगा तो वहाँ पर डेवलपमेंट होगी और पीस हो जाएगी, तभी हम जो आगे ये करें। अदरवाइज छोटे छोटे देश जो है वो भी हमको आंख दिखाएंगे। इसलिए जो और दूसरी बात ये है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। अभी इन्होंने हाथ खड़े कर दिया, अभी उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास हाथ खड़े कर दिया कि हम अब पेंशन नहीं दे पाएंगे। और वो छाती तान कर कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हमने जो 1 रैंक 1 पेंशन दिया, ये बिल्कुल झूठी बात है। यह 1 रैंक 1 पेंशन जो है कांग्रेस सरकार ने दिया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के पास वो 3 महीने का टाइम था। उन्होंने 500 करोड़ जो है उसके लिए प्रावधान किया था। उसके बाद अगर कांग्रेस का पार्टी जो है कंटिन्यू कर देते, उन्हें पूरा का पूरा जो 1 रैंक 1 पेंशन देना था।